हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान विकास का मुद्दा उठाकर चर्चाओं में बने सरदना विधायक अतुल प्रधान शनिवार को अपनी विधानसभा पहुंचे। सरदना पहुंचकर उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें क्षेत्र के विकास के लिए किए गए अपने प्रयासों का बखान किया। पत्रकार वार्ता में विधायक अतुल प्रधान ने हर हाल में जनता की आवाज उठाने का दावा किया। उन्होंने बताया कि सप्ताह भर चली सदन की कार्यवाही में उन्होंने न सिर्फ गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया, बल्कि मेरठ के ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए भी सरकार से मांग की है। विधायक अतुल प्रधान ने काली नदी की सफाई का मुद्दा उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी। साथ ही कहा कि क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए वह लगातार प्रयास करते रहेंगे। इस तरह का हमें संघर्ष का जनमत जनता ने दिया है और हम संघर्ष के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि सरदना विधानसभा के लोगों ने हमें विधायक बनाया और निश्चित रूप से सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक हर तरीके से जनता की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पहली बार सदन में गए और लगभग 55 घंटे सदन चला और 55 घंटे 8 दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग टाइमिंग से सदन हुआ। हम लोगों ने अपने क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के, जिले के और आसपास के विषयों में चर्चा करी, जिसमें हमने गन्ने के इशू को मैंने अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया, लेकिन मैं गन्ने के इशू के लिए भी आपको बता दूं। हम लोगों ने पूछा भाई कितना पेमेंट अभी हुआ है, तो 810 करोड़ रुपए अकेला मेरठ का भी बकाया है गन्ना किसानों का। सरकार ये तो बताती है कि हम लोगों ने पेमेंट इतना करा दिया या कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी 810 करोड़ रुपए अलग अलग मिलों का बकाया है। जैसे लगभग 431 करोड़ अकेला कनौनी मिल का बकाया है, दोराला मिल पे 42 करोड़ बकाया है, सकोती मिल पे अलग से बकाया है, आपके मोहद्दीनपुर पे बहुत ज़्यादा बकाया है, आपके नंगलामल और मवाना में बकाया है। तो सारा मिलाकर ज़िले ज़िले की मिलों पर 810 करोड़ रुपए बकाया है। जो यहाँ का गन्ना खतौली, टिकोला या अलग अलग जगह पर जाता है वो इससे अलग है। तो इस पर भी सरकार कहीं ना कहीं विफल है और हम लोगों ने ये कहा कि जल्द से जल्द किसानों का पेमेंट हो जाए। साथ साथ हमने यहाँ सरदना में और हस्तापुर की 2 जगहों की ऐतिहासिक जगह है ये, इसका जिक्र किया और जानकारी दी कि जैसे हमारे सरदने का चर्च है, एशिया का सबसे पुराना चर्च है, इसकी व्यवस्था किस तरीके से की जाए जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और सरदना को जो पहचान है वो सरदना की पहचान जो पहले से इतनी बड़ी है वो आगे बढ़ सके। साथ साथ हमने ये कहा कि अगर गंग नहर के दूसरी तरफ की पटरी अगर बन जाएगी तो इससे आसानी होगी लोगों को आने जाने में, तो दूसरी पटरी का भी हमने जिक्र किया। इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में रखा, काली नदी के इशू को सदन में रखा और उस पर स्वीकार किया सरकार ने कि नमामि गंगे से उसके लिए व्यवस्था काली नदी के लिए करेगी। लेकिन हम लोग आने वाले समय पर अगर काली नदी को साफ करने के लिए इन्होंने अभियान नहीं चलाया तो हम लोग पद यात्रा भी अगर पूरी नदी की करनी पड़ेगी 450 किलोमीटर की, तो हम मुजफ्फरनगर से लेकर कन्नौज तक पद यात्रा मैं खुद करूँगा, जिससे काली नदी को किसी भी तरीके से साफ कराया जा सके। इसके अलावा हमने ये भी कहा जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी है, इनकी वेस्टेज है और कूड़े निस्तारण के लिए भी, जैसे आप लोगों ने पूछा कि कूड़े निस्तारण का क्या इनका अभी आने वाले समय के लिए किस तरीके से कूड़ा निस्तारण होगा, तो जगह जगह तलाश कराई जा रही है। जैसे लावड़ में जगह खरीदने के लिए पैसा दे दिया गया है लावड़ में कि जिससे जहाँ पर कूड़ा डल सके वहाँ पे जगह ही नहीं है। लावड़ में इसके लिए जगह के लिए पैसा दिया गया है, तो जल्दी भूमि का अधिग्रहण होगा और वहाँ पर कूड़ा डलेगा। सरदने में अभी कई लोगों ने जानकारी दी, आपने भी जानकारी दी कि लगातार जहाँ कूड़ा डाला जा रहा है, डंप किया जा रहा है, वहाँ पर वो जगह ठीक नहीं है। जब भी हवा चलती है तो उससे क्षेत्रवासियों को और ख़ासतौर से कस्बे के लोगों को दिक्कत आती है। तो उसके लिए जगह तो चिन्हित कर ली गई, लेकिन पूर्व के नेताओं के द्वारा और यहाँ भूमाफिया जो बड़ी तादाद में पनप गए सरदना में, उन लोगों ने सरकारी ज़मीन को कब्जाने का भी षड्यंत्र पूरा कर रखा है और जगह जगह जहाँ कहीं ऐसी चीज़ें लगती हैं वहाँ पर जाकर ये लोग उस पर कहीं मुकदमा डाल देते हैं, कहीं सिविल सूट कर देते हैं, कहीं पर कुछ अन्य प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, जिससे जो झिटकरी रोड पर कूड़ा डालने के लिए और वहाँ पर जो प्लांट लगना था उसके लिए जो ज़मीन साफ़ कराई जानी थी वो नहीं हो पा रही। उसको भी जल्दी कोशिश करेंगे कि वो करा दी जाए।